आपने नहीं देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही हैं। वो सारे मैं कह रहा हूँ वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना, हम 90% टिकट नहीं लेते। ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, हम 4 आने नहीं देते थे। कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं जन्नत है, दूसरी साइड पे जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं वो है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। इंतहा देखिए कि फाउंडर के घर के ऊपर सूसू किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शेख हसीना वाजिद के पोस्टर को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उनके घर को भी तोड़ा जा रहा है। यूनिस सरकार जी कुछ भी बांग्लादेश में कंट्रोल नहीं कर रही। शेख हसीना वाजिद इंडिया से दोबारा एक्टिवेट होगी। उन्होंने 6 फेब को ऑनलाइन अपना जलसा कंडक्ट किया और 18 फेब को जी वो बांग्लादेश के अंदर स्ट्राइक करने जा रही थी। लेकिन जो हालात आपके सामने हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा वरिड है क्योंकि इंडिया का पड़ोसी बांग्लादेश और ये एक्सट्रीमिज्म, ये रेडिकलाइजेशन, क्योंकि इंडिया ने भी हाल ही में इनको 120 करोड़ का बजट इनके वेलफेयर के लिए दिया था। जी मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो बाहर के मुल्कों की भी साजिश हो सकती है। अच्छा। और इसके अलावा बाहर के मुल्कों की क्या साजिश होगी, किस मुल्क की साजिश है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि नो डाउट कि रेवोल्यूशन आ गया, तो रेवोल्यूशन के वक्त हालात कुछ और थे। लोगों में वो एग्रेशन किसी सूरत, किसी हद तक आप लोग कह सकते थे कि एक्सेप्टेबल था। ठीक है, गवर्नमेंट चली गई, गवर्नमेंट से हटा दिया गया शेख हसीना वाजिद को। उसके बाद देखें, वो भी पॉलिटिकल पार्टी की हेड है और उस पॉलिटिकल पार्टी की जो कि बानी है बांग्लादेश की, बांग्लादेश के मुल्क की। अब उसने सिंपल किया क्या, उसका अब कसूर क्या था कि 5 महीनों बाद उसने ये कहा कि हम अपनी एक एहतजाजी रैली निकालेंगे। हम लोग, मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे एड्रेस करूंगी, उनसे खिताब करूंगी, उनको बताऊंगी, आने वाला लाहे अमल बताऊंगी। और ऑलरेडी हमें लग भी रहा था कि ट्रंप के आने के बाद अब ये था कि हालात कुछ नॉर्मलाइज होंगे या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो दोबारा स्टार्ट होंगी। उसकी रीज़न क्या थी? शेख हसीना वाजिद को अभी भी इस बात का अंदाज़ा है, शेख हसीना वाजिद का रेजिग्नेशन आपने कहीं पे भी नहीं देखा। पूरी दुनिया में आप गूगल उठा के देख लें, कहीं पे देख लें, जो उनके केयर टेकर, आप ये कह लें कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, मोहम्मद यूनुस साहब, उनके पास भी नहीं है, उनके प्रेसिडेंट के साहब के पास भी नहीं है, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी नहीं है। तो लीगली, आईनी अगर आप लोग देखें तो शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। नो डाउट कि उन्होंने जोरे बाजू उन्हें ताकत से हटा दिया गया। अब हालात कैसे पैदा क्यों हुए, ये उन्होंने जनवरी में, दिसंबर में अवामी लीग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो शुरू करेंगी। अब ये देखें कि शेख हसीना वाजिद जो है ना, वो तड़प रही हैं इंडिया में दोबारा अपने मुल्क में जाने के लिए। और वो इसलिए भी नहीं जाना चाहती कि सिर्फ मुझे इक़्तिदार दिया जाए, वो इक़्तिदार के लिए भी नहीं जाना चाहती, लेकिन वो अपने मुल्क में जाना चाहती हैं, अपने मुल्क, अपने बानी मुल्क में, जो वो मुल्क जो उसके बाप ने बनाया था। अब उन्होंने ये एहतजाजी रैली जो है कि अनाउंस की कि हम लोग जनवरी में 6 तारीख को, फरवरी 6 तारीख को हम लोग एक एहतजाजी रैली जो है उसका इफ्तिताह, उसको हम लोग शुरू करेंगे। जी मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो बाहर के मुल्कों की भी साजिश हो सकती है। अच्छा। और इसके अलावा बाहर के मुल्कों की क्या साजिश होगी, किस मुल्क की साजिश है? बाहर का हम यही कह सकते हैं कि जैसे हम शुरू से ही मानते हैं भारत को अपना दुश्मन मुल्क। अच्छा। तो वो भी कर सकता है। तो देखें, जिस तरह से हमें आज तक नहीं इस तरह नज़र आया कि बाहर की कंट्रीज़ में इस तरह कोई भी कंट्री से हमला इस तरह हो जाए। यहाँ पे किसी तरह कोई सिक्योरिटी का उस तरह नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। हमें खुद इनसिक्योर फील होता है जब हम बाहर जाते हैं, तो जिस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए लड़कियों के लिए भी उस तरह नहीं है। तो लड़कियों की सिक्योरिटी नहीं, बम धमाके की बात कर रहे हैं हर तरह से। सिर्फ हम अपनी बात भी करें, पता है ना कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो काम किया, जिसकी वजह से हम इंक्लूड हैं इस टर्म के साथ। वी वर विद यूएसए, हम यूएसए के साथ ही थे और हम यूएसए के साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट ही वॉर लड़ रहे थे। लेकिन ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमने अपने रिफ्यूजी, बहुत ज़्यादा अफगान रिफ्यूजीज़ को एंट्री दे दी और बहुत ज़्यादा हमारे बॉर्डर्स खुल गए वगैरह, तो इसकी वजह से इस तरह हुआ कि हम पे इस तरह का ठप्पा लग गया कि जिहादी मूवमेंट के साथ हमारा ताल्लुक है और वगैरह वगैरह। और मैं नहीं चाहती मैं कुछ गलत बोलूँ किसी के हवाले से भी, है वो फिर अदर कंट्री हो या फिर हमारी अपनी कंट्री हो। और मैं अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ तो कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकती, बिकॉज ये पाकिस्तान है जिसमें मैं रहती हूँ, हमारा मुल्क है। हाँ, तो कौन कह रहा है आप गलत बोलो? मैंने कहा पाकिस्तान की डिवीज़न ऑफ बलूचिस्तान, तो हमने भी सुना था कि कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से मतलब अलहदा कर देना, अलहदा कंट्री बना देना। तो ये मुझे लगता है कि उनके लिए एक बेटर डिसीजन होगा कि वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाए। उनकी इकॉनमी भी हाई होगी और उनके लोग भी पाकिस्तान की निस्बत
खुश रहेंगे। मैं ये समझता हूँ ये हो ही नहीं सकता, इंडिया मानेगा ही। उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी इंडिया थी। ने हमारे काफी हिस्से पे नाजायज कब्जा किया हो। अच्छा, जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे ये मसला हल ही नहीं हो सकता। कौन से हिस्से पे फारिग? जैसे कश्मीर है। अच्छा, कश्मीर में भी उनका एक अपना स्टांस है ना। देखें, वो कहते हैं कि जो उनका उनके stance हो नहीं महाराज, सकता उनके ना। जो महाराजा हैं, उन्होंने कश्मीर के वहाँ पे जाके साइन किया कि भाई हम इंडिया से इल्हाक चाहते हैं। आपने देखा है उन्होंने साइन किया? नहीं, ये तो हमारे भी बड़े कहते हैं। आप कोई भी नहीं कहता ना। आप इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा आपने? ठीक है, उसमें क्या है बताइए? ये स्टेट ही हमारी है कि जहाँ पे 1947 में ये इंडिपेंडेंस एक्ट बना था जब ये पार्टीशन हुई थी। अक्सरियत मुसलमानों की है, वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। ऐसे तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की तो वो भी हमारा था। वो हैदराबाद भी? हैदराबाद, जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर हम जूनागढ़ उसके और ऊपर क्यों- हैदराबाद हम की वो- स्टेट उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा है? करते हैं। हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता। और सबसे बड़ा अलमी हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, मतलब प्योर मुसलमान। हमारे से डर उन्हें हमसे डर नहीं है, ठीक है। हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। अच्छा। आज आप लिबरल हो जाएं, बांग्लादेश की तरह अगर आप जाएं हाँ। कि एक मस्जिद हो, 7 क्लब हो, ठीक है। हमारे मुल्क में बड़ी तरक्की दुबई हो, में भी ये चीजें हो रही तो हैं। आप भी बड़ी तरक्की करेंगे, सारे आपको पैसा देंगे। तो हम यानी कि इस्लाम आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।